तो गॉब्लिन से लड़के पूरी दुनिया से खुद को भुलाकर स्ट्रेंज जंगल को मल्टीवर्स के लफड़ों में फंसा के फिर रोड पर आवारागिरी करके उसके बाद से हमारे मकड़ी मैन का कोई अता पता नहीं है। तो सभी का यानी कि सभी का हजार लाख करोड़ रुपए का एक ही सवाल है कि हमारे मकड़ी मैन यानी कि स्पाइडरमैन का होगा क्या आगे। तो आपका भाई आया है और साथ साथ कुछ थ्योरी लाया है और उसी थ्योरी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो उनको बता दूं कि हमारी चैनल पर वे टू सीक्रेट वॉर्स चल रहा है, जिसके एपिसोड में हम सीक्रेट वॉर्स मूवी आने तक सीक्रेट वॉर्स में होने वाली पॉसिबिलिटीज और थ्योरी की डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी भी बकवास के। तो हमारा स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर, एक मिनट, इंट्रो नहीं आया ना? अबे साले एडिटर, इंट्रो तो डाल। ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। आप भी ठीक करके देता हूँ। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। अब देखो, नो वे होम के बाद हमारे लोकल लोंडे की पूरी जिंदगी बदल गई। उसकी अब नई शुरुआत होने वाली है। दोस्त भूल गया, उसकी एमजे हाथ से निकल गई और आंटी भी मर गई। लेकिन उसके बाद भी मजे की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारे लोकल लोंडे ने नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने की सोची है। फाइनली लोंडा मर्द बना है, नया सूट भी बनाया है। मतलब अब जाके लग रहा है कि फाइनली एमसीयू में हमें वो स्पाइडरमैन दिखेगा जो हम पहले से देखना चाहते थे और जो उसका असली ओरिजिन था। मतलब थोड़ा स्ट्रीट लेवल की स्पाइडरमैन चीजें करते देखने मिलेगा हमको। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन 4 से शुरू करें तो मूवी के बारे में अभी इतना कुछ रिवील नहीं हुआ है। सिर्फ मार्वल के सभी कैरेक्टर के अन्नदाता उर्फ केविन फाइगी ने इसकी स्टोरी को लॉक करके अनाउंस किया है। और हाँ, और एक बात, वो अभी सिर्फ उनकी दिमाग में लॉक है, अभी पेन पेपर पर लिखना बाकी है। लेकिन एक मिनट, फिर स्टोरी कैसे लॉक हो गई? और हाँ, उन्होंने ये भी बताया है कि वो स्पाइडरमैन को एमसीयू में लाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो जिससे ये तो कंफर्म है कि स्पाइडरमैन 4 तो आएगा और वो मार्वल से ही होके आएगा। और कई लोगों के मन में ये भी था कि अब टॉम हॉलैंड का दौर खत्म हो गया। नो वे होम की सक्सेस के बाद सोनी वालों ने खूब मोटी रकम कमाई है। मतलब इन शॉर्ट उनके मन में स्पाइडरमैन को लेके लालच तो जागी गई होगी। तो वो एमसीयू के साथ स्पाइडरमैन के कॉन्ट्रैक्ट पर रीनेगोशिएट करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिकली स्पाइडरमैन आएगा और एमसीयू के अंडर होते हुए ही आएगा, क्योंकि दुनिया में विटामिन तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे ऊपर आता है विटामिन एम। तो विटामिन एम के लिए सोनी को मार्वल से रीनेगोशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो अब बात करें स्पाइडरमैन 4 की, तो वो फेज 5 में तो नहीं होगी, क्योंकि हमको फेज 5 पूरा केविन फाइगी ने अनाउंस कर दिया है। तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 फेज 6 यानी कि कैंग डायनेस्टी से पहले हो सकती है। अब रूमर ये भी थे कि भाई स्पाइडरमैन 4 कैंग डायनेस्टी के बाद आएगी, पर नहीं लगता, क्योंकि कैंग डायनेस्टी में स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अब देखो, स्पाइडरमैन ही ऐसा हीरो है जिससे मैं क्या पर्सनली तुम सब ने भी उससे खुद को रिलेट तो करा ही होगा बचपन में। मतलब वही स्ट्रेट लेवल पर मिडिल क्लास वाला सुपर हीरो। तो वही कि स्पाइडरमैन 4 मूवी पीटर को वापस से अब सड़क पर लाके छोड़ेगी। वापस अब वो सड़क छाप गुंडों से लड़ेगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, पैसों के लिए स्ट्रगल करेगा, लोगों को स्पाइडरमैन यानी कि अपने ही फोटोज बेचेगा। नई लाइफ शुरू हो सकती है उसकी, पर उसमें भी बहुत गंदे स्ट्रगल उसके होंगे। नई लव स्टोरी भी बनेगी जिसमें डेट पर जाने के लिए पैसे नहीं होंगे। मतलब बेसिकली वही सड़क छाप स्टोरी जिससे देखने में हमें मजा आता है और आएगा भी, और हम थोड़ा रिलेट भी करेंगे। वही सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने मिल सकती है। और हाँ, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इसमें हमें डेयरडेविल भी दिखने मिल जाए, क्योंकि दोनों का रिलेशन हम ऑलरेडी नो वे होम में तो देख ही चुके हैं। लेकिन अब बात है कैंग डायनेस्टी की। तो देखो, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्पाइडरमैन वो कैंग डायनेस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, मतलब है लीड रोल से। पिछले कई सालों में स्पाइडरमैन ने एमसीयू में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है और हम चाहते भी है कि एवेंजर्स की टीम को लीड भी करे। और उसी की दूसरी साइड मैंने दूसरे एवेंजर्स को इमेजिन किया, जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर। और फिर मुझे स्पाइडरमैन का लीड रोल इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन फिर मैंने सही से ध्यान दिया लीड रोल पर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कैंग डायनेस्टी में वो एवेंजर को लीड करे, पर ऐसा तो है ना कि वो कई सारी टीम्स में से किसी एक टीम को लीड करे। और मुझे ऐसा लगता है कि कैंग डायनेस्टी में कैंग के जितने भी वेरिएंट हो गए, जिसको हम ऑलरेडी एंटमैन में देख ही चुके हैं,
वो हजारों लाखों गैंग को हराने के लिए हो सकता है कि हमारे एवेंजर्स में भी अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली उन टीम्स में से एक टीम को लीड करेगा हमारा लोकल लोंडा स्पाइडरमैन, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि पूरी एवेंजर्स टीम को लीड करना हमारे लोंडे के बस में तो नहीं लगता। क्योंकि दूसरी साइड हमारे अभी बहुत भी बड़े बड़े एवेंजर्स बचे हैं, जिसमें हमारे अंकल स्ट्रेंज, आधा कैप्टन अमेरिका, आधा फाल्कन, ग्रीन गेंडा और थॉर। एक मिनट, ये भी है अभी? नहीं, मेरे को लगा जो हिसाब से लव एंड थंडर में थॉर को जैसे लड़कीबाजी करता और बचकाना बताया था, उससे लगा कि नहीं ये लौंडा अब सख्त नहीं रहा पहले की तरह। हाँ तो भाई ये लौंडे हमारे अभी जिंदा है और एमसीयू में एग्जिस्ट भी करते हैं, तो ये सारे को लीड करना तो स्पाइडरमैन थोड़ा अजीब लगता है। तो परफेक्ट वही है कि हमारा लोकल लौंडा सारी टीम्स में से किसी भी एक टीम को लीड करेगा, और हो भी सकता है कि वो डेयरडेविल के साथ एक टीम में भी हो, क्योंकि डेयरडेविल के साथ उसका कनेक्शन बहुत ही अच्छा बन रहा है। और डेयरडेविल अगर होगा तो हमें पता ही है कि उसके साथ कौन आएगी। हाँ, ग्रीन गेंडे की कजिन यानी कि एमसीयू की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली और कोई नहीं, हमारी शी हल्क। अच्छा नहीं था क्या इंट्रो? और एक बार ट्राई करता हूँ, शी हल्क। और बात करें कॉमिक की, तो कॉमिक बुक्स में स्पाइडरमैन की फैंटास्टिक फोर से भी काफ़ी अच्छी कनेक्शन थी, तो हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर के साथ भी हमें स्पाइडरमैन देखने मिले, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता ही है कि फैंटास्टिक फोर अब कुछ टाइम में हमें इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। क्योंकि फैंटास्टिक फोर का मेन विलन ही रामाटूट है, तो वन ऑफ द मेजर वेरिएंट है कैंग का, जिसे हम ऑलरेडी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में इंट्रोड्यूस हो ही चुके हैं। तो स्पाइडरमैन में भी फैंटास्टिक फोर के साथ की टीम का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर फैंटास्टिक फोर की टीम में हुआ तो वो उस टीम को लीड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी फैंटास्टिक फोर में मिस्टर फैंटास्टिक होंगे, जिससे वो टीम को तो भाई रीड भैया लीड करेंगे, स्मार्टेस्ट मैन अलाइव जो है। और डेयरडेविल सबसे अच्छा वकील है, तो उसकी टीम को भी वो लीड नहीं कर सकता, तो किसकी टीम को लीड करेगा? कमला खान की? उसको कैप्टन मार्वल लीड कर लेगी। बची डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम, तो उसको डॉक्टर स्ट्रेंज लीड कर लेंगे। तो अब बचा ही कौन? इस हिसाब से तो वो किसी को भी लीड नहीं कर पाएगा। तो ये काम मैं ना आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सी टीम को लीड करेगा। तो आपको जो सही लगे थोड़ा सोच समझ के कमेंट मुझे ज़रूर कर देना, ताकि मैं भी समझ जाऊँ कि कौन सी टीम को लीड कर सकेगा। और यहाँ तक जब वीडियो में आ ही गए हो, तो तुम्हारा हाथ की वो जो उंगली है ना, हाँ, जिससे तुम अभी सिर खुजा रहे हो, उससे एक लाइक तो कर ही देना। और ऐसे ही वे टू सीक्रेट वॉर्स के एपिसोड पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MJ वर्स।